तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एचएस फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक से ग्रामर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेशली हम लोग डिटरमिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स की पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि लास्ट 10 ईयर कैसे कैसे डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल जो है ना कैसे डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या और कैसे करना है। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग 2011 से स्टार्ट करेंगे। तो 2011 का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था। उस समय 5 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब 5 क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वी हैव वेरी डैश इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास ऑप्शन है फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जिन चीज़ों को हम लोग जो है ना काउंट कर सकते हैं उसमें फ्यू इस्तेमाल होता है। और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू भी इस्तेमाल होता है। तो फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फ्यू इस्तेमाल वहाँ पे होगा जो मान लो कि हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव में है, यानी कि ना के बराबर है। और ए फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब थोड़े के बारे में बात करेंगे तो ए फ्यू होगा, और जब जितने भी है सारे के बारे में बात कर रहे हैं तो द फ्यू इस्तेमाल होगा। और लिटिल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अनकाउंटेबल चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। अगर नेगेटिव है तो सिर्फ लिटिल इस्तेमाल होगा, यानी कि कुछ भी नहीं है तो समझ लो लिटिल। और ए लिटिल कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे जब हम लोग थोड़े के बारे में बात करते हैं तो ए लिटिल लगेगा, और जैसे सारे के बारे में बात होगा जो अनकाउंटेबल होगा तब हम लोग जो है ना द लिटिल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है? वी हैव डैश इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और हमारे पास ऐसा पता चल रहा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी कि क्या है? यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो ये लिटिल होगा। ठीक है, जिसको गिन भी नहीं सकते हो, और ये नेगेटिव सेंस में भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश यूरोपियन टूरिस्ट मेट मी येस्टरडे। तो यहाँ पे देखो यूरोपियन बोला गया, तो यानी कि वाई ओ यू, यू है ना, तो वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो वाई क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? हमारा ए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए होगा हमारा आंसर। उसका डू यू हैव डैश कंप्लेन अगेंस्ट मी, तो यहाँ पे हमेशा एन ही लगेगा। ठीक है, याद रखना। डैश फ्रेंड्स ही हैव लेफ्ट हिम, यानी क्या बता रहा है यहाँ पे? जितने भी उसके दोस्त थे सारे छोड़ के उसे चले गए, यानी कि सारे के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी सारे के बारे में बात होगा तो इसमें समझ लेना दा होगा इस्तेमाल। ठीक है, तो दा फ्यू होगा। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि यहाँ पे नॉलेज के बारे में बता रहा है। तो नॉलेज को तो गिन तो नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिटिल ऑप्शन में दिया हुआ है। अब डैश नॉलेज ना, तो थोड़ा नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा नॉलेज होना बहुत भयानक चीज़ है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा? ए लिटिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट 2012 के पेपर पे चलते हैं हम लोग। तो 2012 के पेपर में क्या दिया हुआ? देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास। अब यहाँ पे कितना मिल्क है? तो यहाँ पे जब भी हम लोग बोलेंगे देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, तो हम लोग थोड़े के बारे में बात करेंगे ना। देयर इज ए लिटिल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ए लिटिल होगा। ठीक है, LITTL, यहाँ पे ए लिटिल लगा लेना। ठीक है, उसके बाद कालिदास इज डैश होमर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा? दा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुड यू गिव मी डैश एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा सम एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डैश पीपल वेर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी पीपल वेर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट चलो देखते हैं। तो ये 2016 में पूछा गया था। डू यू हैव डैश क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एनी क्वेश्चन लिखेंगे। 2017 में डू यू नीड डैश हेल्प, तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होंगे तो क्या होगा? एनी, तो यहाँ पे हमारा एनी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा डैश ऑफ आवर बॉयज वॉज गिवन ए पेन, तो या तो एवरी या तो ईच, बताओ इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा ईच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2018 में पूछा गया था क्या? ही हैड डैश टाइम टू स्पेयर एज ही वॉज इन हरी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस समझो। ही हैज़ डैश टाइम टू स्पेयर, यानी कि उसके पास टाइम कितना है? थोड़ा है, ज़्यादा है, मतलब खर्च करने के लिए। एज ही वॉज हरी, क्योंकि वो जल्दीबाजी में था। जब भी कोई जल्दीबाजी में होता है तो किसी के पास टाइम नहीं होता है, और नहीं होता है तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? जब भी नहीं के बराबर हो तो वहाँ पे लिटिल इस्तेमाल होगा। थोड़ा होगा तो ए लिटिल होगा, और जितना है टोटल के बारे में, सारे के बारे में बात करें तो द लिटिल होगा। तो यहाँ पे तो वो हरी में है, यानी कि जल्दीबाजी में है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा लिटिल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू यू हैव डैश कंप्लेन अगेंस्ट द अथॉरिटी, तो ये मैंने बताया ना, जब भी क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा? एनी। हाँ, ये याद रखना है। तो आई होप कि आपको जो है ना ये डिटरमिनेंट्स की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आगे नेक्स्ट क्लास में टेंस और भी बाकी सारे जो ग्रामर पोर्शन है हमारे, जंबल वर्ड्स, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, तो ये सब भी अगर आपको चाहिए टेंस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ग्रामर और इंग्लिश सारे ही सब्जेक्ट्स के जो है ना मैं वीडियोस अब एग्जाम के पहले तक सारा ले आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।